कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रीअपीयर और रेवोल्यूशन की बढ़ती फीस को लेकर विद्यार्थियों ने आज प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और फीस बढ़ोतरी को लेकर नारेबाजी करते हुए रोष जताया। विद्यार्थियों का आरोप है कि हर साल रीअपीयर और रेवोल्यूशन की फीस बढ़ाई जा रही है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। विद्यार्थियों ने बताया कि कई बार उन्हें जानबूझकर पेपर में फेल किया जाता है ताकि रीअपीयर और रेवोल्यूशन के नाम पर दोबारा फीस वसूली जा सके। विद्यार्थियों ने मांग की है कि जिन विद्यार्थियों को रीअपीयर देना पड़ रहा है, उनके पेपरों की दोबारा निष्पक्षता से जांच करवाई जाए। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगों को लेकर कार्रवाई नहीं की गई तो वे हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। छात्र नेता भारत बराड़ ने बताया कि रीअपीयर और रेवोल्यूशन के नाम पर छात्रों से फीस वसूली जाती है और हर साल इस फीस को बढ़ाया जाता है, जिससे छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद। यूनिवर्सिटी प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब। प्रशासन ने ये धंधा बना लिया है। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी री देती है, फिर रीअपीयर के नाम पे रीवोल्यूशन का फॉर्म भरवाते हैं। रीवोल्यूशन का रिजल्ट तब देते हैं जब बच्चों का रीअपीयर का रिजल्ट भी आ जाता है। बच्चे रीअपीयर का फॉर्म भी भरते हैं, रीवोल्यूशन का फॉर्म भी भरते हैं, उसमें भी पैसे खर्च करते हैं। ये इसी यूनिवर्सिटी ने गरीब विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का धंधा बना लिया है। और आज हाल ही में ये 2-3 कॉलेज से बच्चे आए हैं। इन सभी बच्चों के सभी पेपर्स में A+ ग्रेड हैं, लेकिन सिर्फ एक पेपर में इन बच्चों को बार बार फेल किया जा रहा है। मैं माननीय VC साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है? क्या आपकी ये यूनिवर्सिटी सिर्फ राजनीति का गढ़ बन के रह गई है? यहाँ डेली कभी कोई मंत्री आता है, कभी कोई मुख्यमंत्री आता है। क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन सिर्फ राजनीति की दलाली करने के लिए रह गया है? इन नेताओं के पीछे लगने के लिए ही रह गया है। तो क्यों करेंगे ऐसे स्टूडेंटों के साथ? क्योंकि मुझे लगता है कि तो इनको जानते भी नहीं होंगे। क्योंकि सर यूनिवर्सिटी पैसे कमाने के लिए ऐसा काम करती है। यूनिवर्सिटी के पास सरकार से तो फंड मांगते ही नहीं है। ये सरकार से भी फंड आता है, बच्चों के पैसे भी खाते हैं। ये बार बार रीअपीयर और रीवोल्यूशन के नाम पर करोड़ों रुपए कमाते हैं बच्चों के पैसों से, गरीब विद्यार्थियों के। कितनी फीस होती है दोबारा? देखिए जी, अगर रीवोल्यूशन की बात करें तो रीवोल्यूशन का जब फॉर्म भरते हैं हम, तब उसमें 1000 फीस लगती है, 300 और 300 से 600 लगती है। और जब रीअपीयर का फॉर्म भरते हैं तो उसमें 2500 तक की फ़ीस लगती है। और किसी कॉलेज में 1000 लगती है, किसी में 2500 और किसी में 1500। तो ये ऐसे ही हर साल फीसें बढ़ाते रहते हैं। पहले तो इन्होंने एडमिशन फ़ीस बढ़ाई, फिर रीअपीयर की फ़ीस बढ़ाई। पहले रीअपीयर के 500 या 700 रुपये लगते थे, अब सीधा 1000 और 1500 रुपये कर दिए हैं। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन अब सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं रही है, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई है। हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था कि हमारी री आई थी पहले कि हम पास हो जाएंगे, तो रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट नहीं आया। हमने रीअपीयर का पेपर भी दे दिया, उसके बाद हमारा रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आया, जो कि हमने यहीं पे आके चेक किया कि भी हमारा रिज़ल्ट आया हुआ है, लेकिन हमें वो शो नहीं हो रहा था। अब हमने वो उस पेपर की री का पेपर दिया था, वो दोबारा से उन्होंने उसी के अंदर री दे दी हमारी। ये तो है नहीं सर, हम बार बार उसको पेपर ही देते रहेंगे। और ये तो हो सकता है कि भी 1 बच्चा 2 बच्चा ये इनकी री आ रही हो, यही नहीं पढ़ रहे हो, पूरी क्लास थोड़ी सर फेल हो सकती है ऐसे बार बार। तो लापरवाही लग रही है आपको? हाँ जी सर। अच्छा, तो कैसे आपको कि इतने बच्चों को नहीं आना चाहिए कि इस वजह से आप लोग करिए? हाँ जी सर। कितने स्टूडेंट हैं? हमारी क्लास के 19 स्टूडेंट्स थे, 19 में जिनको इन्होंने तीन बच्चों को पहले पास किया था। अब जो रीअपीयर का दोबारा रिजल्ट आया उसके अंदर भी इन्होंने 3 ही बच्चों को पास किया है। अभी भी 11 बच्चों की री है दोबारा से। कौन से कॉलेज से? हम गवर्नमेंट कॉलेज करनाल से आए हैं। आप